Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study Chapter 17, Goodbye, Mr. Chips. अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा कि रिटायरमेंट के बाद, दूसरी रिटायरमेंट के बाद कह लीजिए कि चिप्स दोबारा से मिसेस विकेट के घर पे है और फिर से उसके वही वाले मामूलात जो पहली रिटायरमेंट के बाद हुआ करते थे, यानी कि लोगों का मिलना मिलाना. He sat in his front parlor at Mrs. Wickett's on a November afternoon in 33. 1933 है और वो फिर से वही मिसेस विकेट के घर पे एक कमरे में बैठा हुआ है. It was cold and foggy and he dared not go out. सर्दी का मौसम है और धुंध है. उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं की, ना जुर्रत की कि उठ के बाहर चला जाए. He had not felt too well since Armistice Day. जब से जंग बंदी, आर्मिस्टिस से जंग बंदी का जिस दिन ऐलान हुआ था, जंग बंद हो गई थी उस दिन, तो उस दिन से लेके अब तक दोबारा उसने हिम्मत नहीं की कि वो बाहर जा चुके और वैसे भी कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. He fancied he might have caught a slight chill during the chapel service. और उसे ये लगा कि जब वो चैपल सर्विस इबादत के लिए गिरजा घर गया था तो वहां उसको थोड़ी सर्दी लग गई थी. Marvel had been that morning for his usual fortnight chat. Everything all right? Feeling hearty? That's a style. Keep indoors. This weather. There is a lot of flu about. Wish I could have your life for a day or two. तो मैरिवल जो उसका डॉक्टर था, हमने यानी कि पहला चैप्टर जो गुड बाय मिस चिप्स का पढ़ा था उसमें भी इसी का तस्करा किया गया था. तो डॉक्टर मैरिवल आता चिप्स का हर 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट मींस 2 वीक्स, 15 दिन, तो 15 दिन के बाद उसका रेगुलर चेकअप हुआ करता था और वो इसे कहता है कि आजकल बहुत सर्दी है और फ्लू फैला हुआ है, तो बेहतर है कि आप घर के अंदर ही रहिएगा, बाहर बहुत सर्दी है. और फिर वो आखिरी बात क्या कहता है, कहता काश कि आपकी जिंदगी 1-2 दिन के लिए मैं भी जी लूं. यानी कौन है किसी कहते बस तुम आराम करो, कोई काम नहीं, बस रेस्ट, आराम करो, अय्याशी करो. तो मैरिवल कहता है काश ऐसा मुझे भी कोई कहता, आपकी जिंदगी 1 दिन के लिए मैं भी जी लूं. हिज लाइफ एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बीन. उसकी जिंदगी, चिप्स की जिंदगी, और क्या शानदार जिंदगी थी वो. The whole pageant of it swung before him as he sat by the fire that afternoon. और मैरिवल की बात तो उसके जहन पे थी कि तुम्हारी जिंदगी 1-2 दिन के लिए मुझे मिल जाए, और क्या शानदार जिंदगी चिप्स कहता मैंने गुजारी. पूरी जिंदगी की जो एक पैजेंट में तस्वीर की शक्ल में पूरी जिंदगी, अहम वाकयात के मनाजर उसकी आंखों के सामने दिमाग में घूमने लगे. The things he had done and seen, Cambridge in 60s, Great Gable on an August morning, Brookfield at all times and seasons throughout the years. वो तमाम मनाजर, यानी वो दोपहर को बैठा हुआ सोच रहा है, वो काम जो उसने वहां पर किए थे, जैसे कैम्ब्रिज की 60 की दहाई में, कैम्ब्रिज यानी कि 60 की दहाई से 61 से 69 तक की. अगस्त के सुबह ग्रेट गेबल, ये वही ग्रेट गेबल जब कैथरीन ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स का एनकाउंटर हुआ था, आमने सामने एक दूसरे को मिले थे. और तमाम सीजन्स में, पूरा साल ब्रुकफील्ड के वो सारे मनाजर, सर्दी गर्मी खजा बहार जैसा भी हो, ब्रुकफील्ड तो उसकी आंखों के सामने रहता था. एंड फॉर दैट मैटर द थिंग्स ही हैड नॉट डन. और दूसरी बात, वो सारे काम जो उसने नहीं किए थे. एंड वुड नेवर डू नाउ दैट ही हैड लेफ्ट देम टू लेट. ही हैड नेवर ट्रैवल्ड फॉर इंस्टेंस एंड ही हैड नेवर बीन टू अ टॉक शो. और वो कौन से काम थे, यानी कि कोई ऐसे काम जब करना चाहता वो पॉसिबल नहीं था. यानी ना तो कभी उसने हवाई जहाज का सफर किया था और ना कभी वो सिनेमा घर गया था. So that he was both more and less experienced than the youngest boy at the school might well be, and that paradox of age and youth was what the world called progress. और इस एतबार से देखा जाए कि उस स्कूल के सबसे जो कम तालिब, छोटा तालिब, उम्र के एतबार से बात की जा रही है यहाँ पे, जो सबसे छोटा तालिब इल्म था ब्रुकफील्ड का, अगर चिप्स का उस बच्चे से कंपैरिजन किया जाए तो चिप्स उससे कम तजर्बाकार था. यानी वो बच्चा, वो तो ट्रैवल भी कर चुका था, एयर ट्रैवल, और वो सिनेमा घर भी गया हुआ था, जो प्रीवियस चैप्टर में उस बच्चे का डिस्कस भी हमने किया था. और तो चिप्स उस बच्चे से कम तजर्बाकार था क्योंकि चिप्स ये दोनों काम बिल्कुल नहीं किए थे. और ये जो एज और यूथ का तजाद यहाँ पर पेश किया गया, यानी कि नौजवानी, बुढ़ापा कह ले, बचपन और बुढ़ापे का जो तजाद है कि बूढ़ा होने के बावजूद वो ये 2 काम ना किए ना कर सकता, लेकिन एक बच्चे ने की है, तो इसी चीज़ को दुनिया तरक्की कहती है. कि अब भी देखा जाए हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, छोटे बच्चे मौजूद हैं,
वो हमेशा प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा तेज चालाक हुआ करते हैं। The important words है pageant means scene, show और performance. Next word talkie show, cinema. Next word paradox, तज़ाद को कहा जाता है ये. Incongruity, difference और contradiction. Mrs. Wickett had gone out visiting relatives in a neighboring village. Mrs. Wickett को किसी साथ वाले गांव में काम था, अपने रिश्तेदारों को मिलना था, वो तो वहां चली गई. She had left the tea things ready on the table with bread and butter and extra cups laid out in a case anybody called. तो वो चीज़ें मिसेस विकेट तो चली गई, यानी अगर वो घर पे होती और कोई मुलाकाती आ जाता तो मिसेस विकेट खुद सारा कुछ बना के थी, चाय वगैरह. लेकिन वो जाने से पहले ये चाय बनाने की अशिया और बिस्किट वगैरह तमाम चीज़ें वो टेबल के पास रख दी थी, इन केस कि अगर कोई आ जाता तो चिप्स को उठ के बाहर यानी किचन में ना जाना पड़े. On such a day, however, visitors were not very likely. With the fog thickening hourly outside, he would probably be alone. और दिन ऐसा था यानी कि हर गुजरते हुए घंटे के बाद धुंध शदीद होती जा रही थी और ऐसे दिन में किसी के आने की कोई उम्मीद बिल्कुल ना थी, यानी लगता था कि वो अकेला ही दिन गुजारेगा. But now, about 3:45, a ring came and Chips, answering the front door himself, which he ought not to have done, encountered a rather small boy wearing a Brookfield cap and an expression of anxious timidity. Please, sir, he began. Does Mr. Chips live here? यानी जब तकरीबन कोई 3:45 का वक्त हुआ और मिस्टर चिप्स उठ के दरवाजे यानी घंटी बजी और चिप्स खुद दरवाजा खोलने चला गया, जिसको नहीं जाना चाहिए था, यानी मौसम शदीद खराब था, दरवाजा खोलना नहीं चाहिए था. तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था, ब्रुकफील्ड की कैप पहने हुए, और उस बच्चे ने पूछा, जनाब क्या मिस्टर चिप्स यहां रहते हैं? You'd better come inside. बेहतर है कि तुम अंदर आ जाओ. चिप्स आंसर चिप्स इस बच्चे को जवाब दिया. And in this room, a moment later, he added, I am the person you want. Now, what can I do for you? और चिप्स ने अपने कमरे में बैठकर कहा, लो भी मैं ही वो बंदा हूं जिसको तुम मिलने आए हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं. I was told you wanted me, sir. बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे तो बताया गया कि आपने मुझे बुलाया है. Chips smiled. An old joke. An old Lakpul. And he, of all people, having made so many old jokes in his time, ought not to complain. ये एक पुराना मजाक था, क्योंकि अक्सर बच्चे कह दिया करते थे अपने किसी दोस्त को, जाओ तुम्हें सर बुला रहे हैं, और उन्होंने बुलाया नहीं होता था. तो वही काम इस बच्चे के साथ हुआ, क्योंकि इसने पहले कभी चिप्स को नहीं देखा था, ना उनसे मिला था. तो बच्चों ने, इसके क्लास फेलोज ने मजाक किया कि जाओ तुम्हें मिस्टर चिप्स बुला रहा है. और ये पुराना लेग पुल, एक पुराना यानी कि मजाक था, तंग करने का, इरिटेट करने का. और ये वो तरीकाकार था, पुराना मजाक, पुराने तरीकाकार, और इसके ऊपर तो गिला किया ही नहीं जा सका, यानी कि उसने भी अपने दौर में ऐसे बड़े लोगों से मजाक किया था. And it amused him to cap the joke, as it were, with one of him or his own, to let them see that he could keep his end up even yet. इसलिए कि उनके मजाक की अब तो शिकायत पॉसिबल ही नहीं थी, और वो लुत्फानंदोज हुआ कि इस मजाक को इज्जत बख्शे, ताकि वो ये बात वाज़ेह करे कि वो अब भी अपना किरदार अच्छी तरह से अदा कर सकता है. So he said, with eyes twinkling, Quite right, my boy. I wanted you to take tea with me. Well, अब वो यानी कि चिप्स ने बात को कवर करते हुए कहा, कहता हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कहा, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ जरा चाय पी लो. Will you? Sit down by the fire. अरे तुम जरा आग के पास बैठ जाओ, सर्दी है ना. I don't think I've seen your face before. How's that? अरे मैंने लगता मैं तुम्हारा चेहरा पहले कभी नहीं देखा. कैसा ये? ऐसा ही है ना, हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो LBW की जो अपील हुआ करती है, तो भी अजीब से वर्ड हमें तो सुनने में लगती है, लेकिन पूछा था हाउ इज दैट, ये कैसा है, यानी कि क्या एग्जैक्ट जहाँ पे हिट की बॉल के नहीं की, तो हाउ इज दैट बोला जाता है. तो ये भी चिप्स ने वो अल्फाज बोले हैं. कहता है कि मैं तुम्हें कभी देखा नहीं पहले, ऐसा ही है ना. I've only just come out of the sanatorium, sir. बच्चा छोटा सा था, बड़े मासूम के सब कहता, I've been there since the beginning of the term with measles. कि मैं जब से स्कूल में आया हूं तब से खसरा हो गया था, और मैं अस्पताल यानी सैनिटोरियम कहते हैं कि आर्जी तौर पर किसी जगह को अस्पताल की शक्ल में कन्वर्ट कर देना. तो स्कूल के हॉल को मीजल्स की वजह से एक अस्पताल का दर्जा दे दिया गया था.
तो बच्चा कहते हैं पूरी टर्म वहीं पर रहा हूँ, यानी कि जिसको हम कह लें कि एक तरह से उसको अलग रखा हुआ था ताकि किसी दूसरे बच्चे को मीजल्स न लग जाए उससे। तो कहता है कि मैं तब से अब तक वहीं पे मौजूद रहा हूँ। सैनिटोरियम कहते हैं हॉस्पिटल, क्लिनिक या सिक रूम को। तो लेग पुल, प्रैक्टिकल जोक, प्रैंक और अ ट्रिक। ओह दैट अकाउंट्स फॉर इट। अच्छा, तो ये बात है। Chips began his usual ritualistic blending of tea from the different caddies. Luckily, there was half a walnut cake with pink icing in the cupboard. चिप्स ने फिर से वही जो मामूल के मुताबिक मजहबी रसूम अदा करते हुए मुख्य छोटे कैडीज डिब्बों से चीजें निकाल के मिला मिला के चाय बनाना शुरू की। और ये मशहूर जमाना चिप्स का पिंक आइसिंग केक जो अक्सर तालिब इल्म को खिलाया करता था, खुशकिस्मती से अभी वो भी कुछ पड़ा हुआ था। He found out that the boy's name was Linford, that he lived in Shropshire, and that he was the first of his family at Brookfield. तो उसने पता चला कि लिनफोर्ड ने इस बच्चे का नाम लिनफोर्ड है और वो अपनी फैमिली का वाहिद शख्स है, बच्चा जो वहां पर पढ़ने के लिए आया और वो श्रॉपशायर में रहता है। You know, Linford, you like Brookfield when you get used to it. और लिनफोर्ड तुम्हें पता है कि तुम याद करोगे ब्रुकफील्ड को जब तुम्हें, यानी कि तुम अच्छा लगेगा ये इदारा तुम्हें। इट्स नॉट हाफ सच एन ऑफुल प्लेस एज यू इमेजिन। जितना कि तुम इस जगह से डरे हुए हो ये उससे आधी भी खौफनाक नहीं है। यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट। यस, अरे लगता है तुम डरे हुए हो थोड़ा सा। हाँ, सो वॉज आई माई डियर बॉय एट फर्स्ट, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। मैं भी जब पहली दफा आया मैं भी बड़ा डरा हुआ था, लेकिन ये बहुत अरसा पहले की बात है। 63 years ago. To be precise, मुख्तसरन कहूं तो तकरीबन 63 बरस पहले की बात है। When I was first went into the big hall and I was all the boys, I tell you, I was quite scared. और ये हॉल था इतना बड़ा और लड़कों से भरा हुआ था सारे का सारा ही, और मैं तो देखकर डर ही गया था। Indeed, I don't think I've ever been so scared in my life. और मुझे नहीं लगता मैं सारी जिंदगी इतना खौफजदा हुआ होऊंगा जितना कि उस दिन हुआ था। Not even when the Germans bombed us during the war. जब जर्मन्स ने जंग के दौरान हम पर बॉम्ब फेंके थे मैं तब भी खौफजदा नहीं हुआ, लेकिन उस दिन तो मैं बड़ा डर गया था। But it didn't last long, the scared feeling I mean. लेकिन ये कैफियत, वो डर वाली कैफियत ज्यादा देर जारी नहीं रही। I soon made myself at home. और जल्दी मैंने अपने आप को जरा कंट्रोल कर लिया, उस जगह से मानूस हो गया। Were there a lot of other new boys at that time, sir? Linford asked shyly. तो उस बच्चे ने, लिनफोर्ड ने थोड़ा सा शर्माते हुए झिझकते पूछा, सर क्या उस साल और भी नए लड़के पढ़ने के लिए आए थे? यानी उस बच्चे को लगा कि शायद मिस्टर चिप्स वहां पर एडमिशन और पढ़ने के लिए आया हुआ था। But God bless my soul, I wasn't a boy at all. I was a man. A young man at 22. And the next time you see a young man, a new master, taking his first step in big hall, just think what he feels like. अरे खुदा भला करे मेरा, मैं बिल्कुल भी बच्चा नहीं था, मैं तो एक मर्द था, 22 साल का नौजवान। और अगली दफा जब तुम किसी नए टीचर को अपनी पहली क्लास, प्रेप क्लास पढ़ाते हुए इस बड़े कमरे में देखो, हॉल में देखो, तो फिर अंदाजा लगाना कि मेरी क्या कैफियत होगी इस वक्त। But if you were 22 then, sir? अब वो बच्चा फिर से अपने मासूम अंदाज में सवाल करता है, सर अगर आप उस वक्त 22 साल के थे? तो चिप्स पूछता है, यस, हाँ, फिर क्या? You must be very old now, sir. अब तो आप बहुत बूढ़े हो चुके होंगे अगर आप तब 22 साल के थे। चिप्स laughed quietly and steadily to himself. चिप्स अंदर ही अंदर खूब हंसा। It was a good joke. अच्छा मजाक था। Well, I am certainly no chicken. अरे अब कौन सा मैं तुम्हें बच्चा लगता हूं? He laughed quietly to himself for a long time. काफी देर चिप्स बैठा इसी बात को सोच के हंसता रहा। Then he talked of other matters, of Shropshire, of schools and school life in general, of the news in that day's papers. और फिर चिप्स मुख्तलिफ मामलात पर बात करने लगा उस बच्चे के साथ कि वो किस इलाके में रहता है, वहाँ का स्कूल लाइफ कैसी है, ये तमाम चीज़ें, और अखबारात में उस दिन क्या खबरें छपी थी। यू आर गोइंग अप इनटू, ये बड़ी अहम बात जो उसने चिप्स ने उस बच्चे से कही, यू आर ग्रोइंग अप इनटू अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ड, लिनफोर्ड, कि तुम एक बहुत ही ना
क्रॉस सॉर्ड ही इडियोमैटिकली बोला जाता है। एक ऐसी दुनिया, धोखेबाज दुनिया, जैसे कि आजकल की दुनिया हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम ना एक बड़ी मुश्किल किस्म की, धोखेबाज किस्म की दुनिया में बड़े हो रहे हो। Maybe it will have got over some of its crossness by the time you are ready for it. और हो सकता है कि वो उस चालाकी का, वो जो मुश्किल वक्त है, उसका तुम पर कुछ हद तक असर भी हो चुका हो जब तक कि तुम उसके लिए तैयार हो। Let's hope so. At any rate, well, चलो खैर, उम्मीद करते हैं कोई अच्छा ही हो। And with the glance at the clock, he delivered himself of the old familiar formula. I am sorry, you can't stay. और फिर चिप्स ने घड़ी पर देखा, और वही पुराना उसका तरीकाकार था कि घड़ी पर जब वक्त कुछ देर हो जाती बच्चे को बैठे तो चिप्स कहता, लो भाई आप तो तुम यहाँ पे नहीं ठहर सकते, आप जाओ और चल के पढ़ो। तो चिप्स ने उस बच्चे को यही कहा कि अब तुम नहीं रुक सकते। एट द फ्रंट डोर ही शोक हैंड्स। जब चिप्स ने उसको यानी कि दरवाजे पर पहुंचे, उनको हाथ मिलाए। गुड बाय माई बॉय। तो चिप्स ने उस लड़के से कहा, मेरे बच्चे खुदा हाफिज। एंड द आंसर केम इन अ श्रिल ट्रेबल। और बारीक सी तेज गूंजदार आवाज में, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये बहुत ही जालिम किस्म के अल्फाज थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये वो अल्फाज जो कैथरीन ने उसको पहली दफा बोले थे, और ये अल्फाज फिर से घसीटते हुए चिप्स को उसी वक्त में वापस ले गए, गुड बाय मिस्टर चिप्स। एंड दैट इज द टाइटल ऑफ द नॉवल। Chips sat by the fire again, with those words echoing along the corridors of his mind. चिप्स बैठ के वापस आके आके पास, और ये अल्फाज जो बच्चा जाते जाते बोल गया था, गुड बाय मिस चिप्स, वो चिप्स के दिमाग के बरामदों में गूंजने लग गए, गुड बाय मिस्टर चिप्स। An old leg pull to make new boys think that his name was really चिप्स। यानी कि पुराना मजाक था, नए तालिब इल्म सब यही समझते कि इसका नाम चिप्स है, हत्या कि उसका नाम चिपिंग था, असल नाम चिपिंग, मिस्टर चिपिंग, और बच्चे उसको मिस्टर चिप्स कहा करते थे। द जोक वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, ही डिड नॉट माइंड। और ये तो एक रिवायती मजाक बन चुका था और उसको आदत हो चुकी थी, उसको बुरा भी नहीं मनाता था। गुड बाय मिस्टर चिप्स। He remembered that on the eve of his wedding day, Catherine had used that same phrase, mocking him gently for the seriousness he had had in those days. और यानी कि उसके शादी की रात कैथरीन ब्रिजेस ने चिप्स को उसके इस संजीदगी पर मजाक करते हुए चिप्स को कहा था, गुड बाय मिस्टर चिप्स। He thought nobody would call me serious today, that's very certain. उस दिन तो कैथरीन ने कहा होगा चिप्स को कि बड़े संजीदा लग रहे हो मिस्टर चिप्स, और आज तो कोई भी नहीं था जो उसे कहता कि आप इतने संजीदा लग रहे हैं। Suddenly the tears began to roll down silly, perhaps, but he couldn't help it. याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो यही हाल चिप्स का था कि वो जितना दूर जाने की कोशिश करता था कैथरीन ब्रिजेस की यादों से, कोई ना कोई चीज घसीट के उसको फिर वहीं पर ले जाया करती थी, और उन्हीं चीजों को सोच के चिप्स बैठा बैठा वहीं पर रोने लग गया। Suddenly the tears began to roll down, silly perhaps, but he couldn't help it. कि बेवकूफों वाली बात थी ये, यूं रोना, लेकिन वो बेचारा रोक नहीं सकता था। He couldn't help that, वो नहीं रोक सकता था। He felt very tired, बड़ा थका हुआ महसूस हुआ। Talking to Linford like that had quite exhausted him. इतनी ज्यादा देर तो नहीं बैठा था वो बच्चा, लेकिन बाज औकात इंसान अंदर से थक जाता है। तो वो अल्फाज जो उसके दिमाग के कॉरिडोर में गूंज रहे थे, गुड बाय मिस्टर चिप्स, आज उन अल्फाज ने उसको थका दिया था। But he was glad that he had met Linford. Nice boy, would do well. लेकिन वो खुश था कि मैंने लिनफोर्ड को भी, एक ही बच्चा जिसको चिप्स नहीं मिला था, कहता अच्छी बात मैंने इसको भी मिल लिया, अच्छा बच्चा है, बहुत तरक्की करेगा। Over the fog-laden air came the bell for Colliver, tremulous and muffled. और जैसे ही धुन थी, शदीद किस्म की धुन थी, और घंटी बजी ब्रुकफील्ड की, ऐसे जैसे कोई दबी हुई आवाज, तो मफल्ड, दबी हुई घुटी आवाज। Chips looked at the window, graying into twilight. It was time to light up. चिप्स ने खिड़की के पास देखा तो कुछ धुंधलका सा था, अंधेरा छा रहा था। चिप्स ने सोचा चलो मैं उठता हूं और के लाइट जलाता हूं, कुछ चिराग रोशन करता हूं। But as soon as he began to move, he felt that he couldn't. He was too tired, and anyhow, it didn't matter. और उसको यूं लगा कि वो तो हिल भी नहीं सकता, बिल्कुल हरकत नहीं कर पाता, यानी वो बहुत ज्यादा थक गया था। और कहता खैर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। He leaned back in his chair.
वो ना उठा और अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगा के लेट गया। No chicken, hey, well, that was true enough. मैं कौन सा बच्चा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ। खैर वो हंसा इस बात पर फिर। And it had been amusing about Linford. A neat score of the jokers who had sent the boy over. Goodbye, Mr. Chips. Odd, though, he should have said it just like that. और लिनफोर्ड के लिए भी मजे की बात, क्योंकि वो बच्चे शरारती बच्चे जिन्होंने लिनफोर्ड के यहाँ पर ये कह के भेज दिया था कि जाओ तुम्हें चिप्स बुला रहा है, और चिप्स ने नहीं बुलाया था उसको। कहते खैर बहरहाल अच्छा हो गया, वो आ गया। गुड बाय मिस्टर चिप्स। अगरचे अजीब था, शायद इसी अंदाज में उसने ये बात कही थी। तो ये था आज का चैप्टर। आज छोटी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर वो भी पढ़ते हैं। हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेयर हैड मिसेस विकेट गॉन ऑन नवंबर आफ्टर 1933? 1933 के नवंबर में मिसेस विकेट कहाँ गई थी? आंसर, she had gone out to visit his relatives in a neighboring village in 1933. She found Chips fainted on her return. 1933 में वो अपने एक साथ यानी कि ब्रुकफील्ड के साथ एक और छोटा सा गांव था, वहां पर रिश्तेदारों को मिलने के लिए गई थी, और जब वापस आई तो देखा तो चिप्स वहां पर मदहोश पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज लिनफोर्ड? लिनफोर्ड कौन था? आंसर, लिनफोर्ड वाज द बॉय हु केम टू सी मिस्टर चिप्स द नाइट बिफोर ही डाइड। लिनफोर्ड ये वही बच्चा था जो चिप्स को मिलने आया था, यानी कि उसके मरने से एक रात कबल। He was a small, timid boy wearing Brookfield cap. He also remained in a sanatorium owing to measles. ये छोटा सा बच्चा था, शर्मीला सा, रिजर्व रहने वाला, ब्रुकफील्ड की कैप पहने हुए, और वो चूंकि मीजल्स की वजह से बीमार था तो इस वजह से वो सैनिटोरियम रहा था पूरी टर्म। क्वेश्चन 3, हु वाज लास्ट विजिटर टू मिस्टर चिप्स एंड हाउ डिड चिप्स एंटरटेन हिम? चिप्स को मिलने वाला आखिरी शख्स कौन था और चिप्स ने कैसे उसकी तवाज़ो की थी? आंसर, लिनफोर्ड वाज द लास्ट विजिटर ऑफ मिस्टर चिप्स. Miss Chips welcomed him and entertained him with tea and walnut cake. लिनफोर्ड आखिरी विजिटर था मिस चिप्स को मिलने वाला, और चिप्स ने उसको वेलकम किया और उसको चाय और वॉलनट केक दिया था। क्वेश्चन 4, Why did Linford come to see Chips? लिनफोर्ड चिप्स को क्यों मिलने आया था? What was the last joke played on Chips by the students? और बच्चों ने चिप्स के साथ आखिरी मजाक क्या किया था? आंसर, Linford came to see Chips because some cheekier boys fooled him and told that Chips wanted to see him, but Mr. Chips welcomed him and treated him gently. लिनफोर्ड जो बच्चा था उसको उन लड़कों ने मजाक के तौर पर भेज दिया था कि जाओ तुम्हें मिस चिप्स बुला रहे हैं, हत्या कि उसने बुलाया ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद चिप्स ने बड़े प्यार से उस बच्चे को डील किया। इट वॉज द लास्ट जोक प्लेड ऑन चिप्स बाय द स्टूडेंट्स। तो ये वो आखिरी मजाक था जो चिप्स के साथ उन बच्चों ने किया था। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड चिप्स टेल लिनफोर्ड अबाउट हिज फर्स्ट डे एट ब्रुकफील्ड? चिप्स ने लिनफोर्ड को स्कूल में जो पहला दिन था चिप्स का ब्रुकफील्ड में, वो क्या बताया उसके बारे में? आंसर, चिप्स टोल्ड लिनफोर्ड दैट he was quite scared when he took his first class in the big hall 63 years ago. चिप्स ने बताया कि 63 साल पहले इस बड़े से हॉल में जो मैंने पहला दिन गुजारा था वो मेरा बहुत ही खौफनाक किस्म का दिन था। He told that he had never been so scared even when the Germans bombed them. वो कहता मैं तब भी नहीं डरा जब जर्मन्स ने हम पर बॉम्ब गिराए, लेकिन उस दिन में डर गया था। क्वेश्चन 6, हाउ डिड चिप्स एंटरटेन लिनफोर्ड? चिप्स ने लिनफोर्ड को कैसे उसकी तवाज़ो की? आंसर, चिप्स welcomed Linford warmly and entertained him with walnut cake and tea. He also talked with him for a while. चिप्स ने उसको वॉलनट केक दिया था पिंक आइसिंग वाला, और उसको चाय पेश की थी, और उसके साथ कुछ उसने बातें भी की थी। क्वेश्चन 7, व्हाट डिड लिनफोर्ड्स लास्ट वर्ड्स गुड बाय मिस्टर चिप्स रिमाइंड चिप्स ऑफ? लिनफोर्ड के जो आखिरी अल्फाज थे गुड बाय मिस्टर चिप्स, उन्होंने चिप्स को क्या याद दिलाया था? आंसर, बिफोर लिविंग चिप्स हाउस लिनफोर्ड सेड गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ब्रुकफील्ड जाने से पहले लिनफोर्ड ने मिस चिप्स को कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। द वर्ड्स रिमाइंडेड चिप्स दैट ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग डे कैथरीन हैड यूज्ड द सेम फ्रेज मॉकिंग हिम जेंटली फॉर हिज सीरियसनेस। तो इन अल्फाज ने चिप्स को वही वक्त याद दिला दिया था जब शादी से एक रात कबल कैथरीन ब्रिजेस ने मिस चिप्स को कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। क्वेश्चन 8, व्हाट वर चिप्स फीलिंग्स आफ्टर लिनफोर्ड्स डिपार्चर? लिनफोर्ड के जाने के बाद चिप्स की क्या कैफियत थी? आंसर, आफ्टर लिनफोर्ड्स डिपार्चर चिप्स वाज लॉस्ट इन द मेमोरीज ऑफ हिज वेडिंग डे, बट ही वाज ग्लैड दैट ही हैड लेट लिनफोर्ड। चिप्स जो उसके बच्चे के जाने के बाद बड़ा परेशान हो चुका था, यानी कि उसको वही वक्त याद आ गया था वो शादी से पहले के दिन का, लेकिन वो खुश था कि चलो मैंने लिनफोर्ड को भी मिल लिया। ही ऑल्सो थॉट दैट लिनफोर्ड वाज अ नाइस बॉय एंड वुड डू वेल, और उसका ये भी ख्याल था कि लिनफोर्ड एक अच्छा बच्चा है और बहुत तरक्की करेगा। क्वेश्चन नंबर 9,
What were the two things Chip had never done in life? वो कौन से 2 काम थे चिप ने पूरी जिंदगी नहीं किए थे? आंसर, he had never traveled by air and had never been to a talkie show. ना तो कभी उसने हवाई सफर किया था और ना कभी वो सिनेमा घर गया था। ये चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर से मैं दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।